जय हिंद दोस्तों। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो है कंजंक्शन पढ़ रहे थे। कंजंक्शन ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन बताएंगे। अच्छा, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में एक एक करके बताएंगे। हमारा मेन पढ़ने से ये मतलब नहीं है, मेन पर इसका सीखने से। तो सबसे पहले आ जाइए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड ऑफ कंजंक्शन। अच्छा, काइंड ऑफ कंजंक्शन इसको पहले मुख्य रूपों में दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में भैया? इसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सी लिख दे, समझ जाओगे ना। तो पहला जो नाम आता है सर, उसका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सर अच्छा, अब आप थोड़ा बता दीजिए कि ये हमको क्यों बता रहे हैं सर। अब इसमें जो मेन है वो चीज मैं बताऊंगा। अच्छा, केवल इतना जान लीजिए, ये आश्रित उपवाक और मिश्रित उपवाक होता है। लेकिन मेन चीज आपको जो बेटा जानना है वो इसके अंदर का भेद जानना है। इसके अंदर का भेद जाना, पहले ऐसे डायग्राम बना के उसके बाद इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद अब इसके अंदर का भेद जानना है, तो वही चीज आप लोग, चलिए मैं बता रहा हूं। हो गया, ये बन गया। अब हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ भैया, अब देखिए, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है कोऑर्डिनेटिंग, और जो है मैं भी इसको बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग को। बेटा हो गया। डालिए हेडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ, बता रहे हैं भैया, घबराओ मत, घबराओ मत, सब बता रहे हैं। कुछ डेस्टर कहाँ गया? वही है तो जी, यहाँ पे। अच्छा, इसमें। अब देखो, ध्यान दो, सब कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है। अब हेडिंग डलवा के दोनों बता रहे हैं। केवल अब ध्यान दो, ये आपके इंटर के कोर्स में पूरा बहुत जान लीजिए, बेसिक के लिए बहुत काम करेगा। और पूरा कोऑर्डिनेटिंग माने होता है आश्रित आश्रित उपवाक्य। कोऑर्डिनेटिंग माने क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। अच्छा, ये आश्रित उपवाक्य होता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखिए। बोले भैया, थोड़ा फास्ट करिए, लिखिए। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है समान श्रेणी, समान श्रेणी या कोटि, या कोटि, या कोटि। लिखिए, इनका प्रयोग बेटा लिखो, आप भी लिखो। इनका प्रयोग हमेशा हमेशा दो समान दो समान दो समान श्रेणी कोटि या वाक्यांश आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। हो गया। अच्छा,
देखिए बेटा उदाहरण बता दें, इसके अंतर्गत कई कंजंक्शन आएंगे, अभी इसका चारों पार्ट आपको डिवाइड करेंगे, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कौन कौन आ जाएंगे। अच्छा एक उदाहरण बता दें, जैसे रमेश एंड मोहन वेंट टू। अच्छा बेटा ये बात बताओ, हमने परिभाषा में क्या लिखा है आपके इसका, कि इसका जो प्रयोग करते हैं दो सामान्य कोटि या श्रेणी के वाक्यांशों को जोड़ने के लिए करते हैं। और उस दिन आपको समझाए थे कि वाक्यांश क्या होते हैं, समझाए थे कि नहीं। अब देखिए इसमें रमेश एंड मोहन माने रमेश और मोहन वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए। क्या बताइए ये दोनों समानता वाले सूचक शब्दों को जोड़ रहे हैं कि नहीं, समान श्रेणी वाले जोड़ रहे हैं ना भाई। किसके द्वारा सर, एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं और मेरा भाई पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं और मेरा भाई किसके द्वारा भैया और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम कठिन परिश्रम करते हो परंतु फेल हो जाते हो, अब किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, परंतु के द्वारा ना। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, जो है सॉरी अगर कह रहे हैं जो है वह बहुत कठिन परिश्रम करता है इसलिए वह अच्छा नंबर प्राप्त करता है। किसके लिए जोड़ा जा रहा है भैया, इसलिए। समझ में आप लोगों को समझ में आ गया ना, इसलिए के द्वारा। तो यही सब इसके अंतर्गत आते हैं, एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा। ये उदाहरण लिख चुके हैं आप, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। अब देखिए पूरा का पूरा ये आपके कोर्स में लगाने के लिए पूरा देता है, मैं यहीं से उठा ले रहा हूं, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, आप लोगों का भी काम आसान हो जाएगा। आइए चारों पार्ट इसके डिवाइड कर देते हैं। अब हेडिंग डालिएगा जो लिख चुके हैं बेटा, काइंड जो लिख चुके हैं ये उदाहरण उनके लिए कह रहे हैं, नहीं तो उदाहरण काइंड ऑफ कंजंक्शन। ठीक हो गया। अब देखो भैया, इसको जो है चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, चार भागों में बांटा जाता है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जो है देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा एक एक करके लिखाते और समझाते चले जाते हैं। तो नंबर एक हेडिंग डालिए। अब इसमें ये मिटा दे रहे हैं। अब इसमें नंबर एक हेडिंग डालिए। कितने भागों में भैया इसको बांटे हैं हम, चार। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मन से एकदम पढ़ना। चार भागों में बांटा जाता है, जो हम कहेंगे वो केवल देखना। सबसे पहला होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शन, सी लिख दे, समझ जाएंगे। अच्छा सर इसका अर्थ ज्यादा नहीं देता, लेकिन सर जी हमरे लोग का आसान भाषा में समझावत ही, कोनो बात ना। एक मतलब होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन माने जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन है ये, जोड़ बताने वाले। अच्छा सर जोड़ बताने वाले, अच्छा बेटा लिखो मत पहले प्लीज यार, आप लोग लिखो मत, मैं समय देता हूं ना, समझ जाएंगे तब। अच्छा बेटा आप लोग अभी मैं जब इसका उदाहरण दूंगा आप लोग स्वयं कहेंगे सर जी आप सही कह रहे हैं, यही तो जोड़ बताने वाले हैं। केवल आप यहां देखिएगा, मेरा जोड़ बताने वाले माने ये वो उपवाक्य होते हैं जो एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से क्या करते हैं, जोड़ बताते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, एक उपवाक्य के द्वारा दूसरे उपवाक्य का जोड़ बताया जाता है। इसमें क्या होता है, लिख दे रहे हैं, इसमें सरल भाषा में, इसमें एक उपवाक्य का
एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से जोड़ बताया जाता है। सर क्यों आप ये परिभाषा छोड़ो ना यार, किताब उताब वाली छोड़ो, जो है वो कठिन परिभाषा है। आपको जैसा समझ में, मैं नहीं कह रहा हूं ये कठिन, मतलब आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वही यूज करिए। मैं एकदम सरल भाषा में लिखवा रहा हूं। इसमें एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से जोड़ बताते हैं। सर कैसे? जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? एंड आता है, एज सो एज आता है, एज सो एज आता है, एज सो एज आता है। और क्या आता है? नॉट ओनली बट आल्सो आता है। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आल्सो आता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। हाँ जो है तो एंड आता है, एज सो एज आता है। अभी लिखिए मत, केवल समझिए। नॉट ओनली बट आल्सो आता है सर। और क्या आता है? और आता है बोथ एंड आता है, बोथ एंड, बोथ कामा इस तरह से रहता है। एंड थोड़ा जो है इसको एज सो एज करके, चाहे एज वेल एज अभी केवल कह रहे हैं, लिखिए मत, ठीक है। ये आता है। ईट सी माने इतने आते हैं सर। जो है आप ये जो समझाए हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सिद्ध करिए ताकि हमें जीवन में ना भूले। अच्छा भैया बताइए, अभी आप समझ जाएंगे। मैं हिंदी अंग्रेजी में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे एंड का प्रयोग करना हो किसी वाक्य में, आप ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। एंड माने हिंदी में क्या होता है? और होता है ना। अच्छा क्या बताइए, और के द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्यों से जोड़ा जाता है कि नहीं? जोड़ा जाता है ना। अरे भैया, राम और सीता दिल्ली गए, राम और मोहन घर गए, राम और लक्ष्मण कमाने गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है ये सब चीज जो है क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अरे भाई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अच्छा दूसरा एज वेल एज, इसके द्वारा मतलब ज्यों ज्यों का त्यों होता है। जैसे राम है वैसे उसका छोटा भाई है। बताओ जोड़ा जा रहा है कि नहीं? जोड़ा जा रहा है। जैसे श्याम है वैसे उसकी बहन है, जैसे राधा है वैसे सीता है, जैसे गीता है वैसे राहुल है, जैसे राहुल है वैसे कालू है, जैसे कालू है वैसे मकालू है, जैसे मकालू है वैसे कचालू है। तो समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा? केवल हंसिए मत। फिर देखिए नॉट ओनली, बेटा ध्यान दीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो, इससे कैसे जोड़ा जा रहा है? नॉट ओनली माने ना तो केवल, बट आल्सो बल्कि भी। ना तो विकास सर गए बल्कि दीपक सर भी गए। जो है ना तो विकास सर बारात में गए जो है, बल्कि दीपक सर भी, हाँ ना ही तो विकास सर गए और दीपक सर भी गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं बैठ रहा है ना? हाँ दीपक सर, ये चीज कह सकते हो। तो बताइए जोड़ बता रहा है कि नहीं? बता रहा है। अच्छा बोथ एंड, बोथ माने दीपक सर भी गए और विकास सर भी गए, बोथ एंड दोनों। तो आपको मुझे लगता है इससे बेटर और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर एक आध दो उदाहरण बता दीजिए। अरे उदाहरण बताने में तो मैं माहिर हूं। जैसे पहला उदाहरण यही लिख लो, आ जाएगा इतने में, मिटाना पड़ेगा। ये लिख चुके पहले, बताइए ये लिख चुके पहले? जल्दी नहीं भैया सब लिख लो, नहीं तो काबा सर जी समझिए ना देते। जी 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 जल्दी
बता दे रहे हैं ताकि जीवन में ये ना भूलो, भले समय लगे थोड़ा। हो गया भैया विवेक जी? देखिए देखिए, अब जैसे मैं पहला उदाहरण दिया था वही क्यों जो है वही याद कर लो आप लोगों से। रमेश एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। दिल्ली, अच्छा ये हो गया। अच्छा बात अब आप पे इसी पे एक दो और समझा दें। ही वॉज नॉट ओनली, ही वॉज, ये तो अर्थ पूरा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना इसका अर्थ? ही वॉज नॉट ओनली, बेटा शांत रहो, नॉट ओनली, ओनली। अच्छा एक चीज आप देखे होंगे हम यहाँ जो है नॉट ओनली बट आल्सो बीच में डैश लगाए हैं, माने कि दोनों के बीच में कुछ शब्द आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज कह रहे हैं। क्या हम कह रहे हैं? कह रहे हैं ही वॉज नॉट ओनली फुलिश, नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो, बट आल्सो। बताइए कौन सा शब्द यहां वाक्य देखिए। अब देखिए ही वॉज नॉट ओनली, वह केवल मूर्ख ही नहीं, बट आल्सो बल्कि क्या है? मैड माने पागल। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं? मैड लिख सकते हो, मैड माने पागल। कहने का मतलब अब देखो अर्थ बेटा यहां समझ में आ जाएगा, लिखिए मत समझिए। ही वॉज नॉट ओनली माने वह था, नॉट ओनली माने नहीं जो है, फुलिश, फुलिश माने होता मूर्ख है, बट आल्सो माने बल्कि, मैड माने पागल, माने वह केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि क्या है? पागल है। अब बताइए ये जो है यहां से देखिएगा, लिखो मत कई बार कह रहे हैं, यहां से यहां तक पूरा देखिएगा, यहां से नॉट ओनली से लेकर जो है बट आल्सो तक, ये दोनों को पूरे वाक्य को जोड़ रहा है कि नहीं? जोड़ रहा है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ही वॉज फुलिश एंड मैड, वह पागल और मूर्ख है। बात एक ही पड़ा ना, एज वेल एज ही वाज माने फुलिश, मतलब जैसे वह पागल है मूर्ख है, कह सकता हूं ना, ये चीज है। अब समझ में मुझे लग रहा है आ गया होगा, अब आ गया ना? जैसे मैंने कहा इस पे कुछ और उदाहरण आप समझ लो तभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। रमन लिख लो, रमन एज वेल एज, लिख लो ऐसे, रमन एज वेल एज, एज एज अजीत वाज, अजीत वाज, रमन एज वेल एज, अजीत वाज परजेंट देयर, परजेंट देयर, परजेंट देयर, ध्यान से सुनना, परजेंट देयर। मैंने कहा कि रमन, जैसे रमन वहां उपस्थित था वैसे ही वहां कौन उपस्थित था? अजीत उपस्थित था। क्या बताइए दोनों बात जोड़ नहीं दे रहे हैं कि भाई जैसे रमन था वहां उपस्थित वैसे अजीत था, जैसे सीता उपस्थित थी वैसे राम थे, जैसे रीता थी वैसे गीता थी, जैसे मोहन थे वैसे श्याम थे, जैसे फलानी थी वैसे ढकानी थी। ये चीज है। अब कुमुलेटिव मुझे लग रहा है समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना? अब दूसरा हेडिंग डालिए अल्टरनेटिव। एक उदाहरण लिख लीजिए। जी भैया, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए नीचे वाला अल्टरनेटिव।
अल्टर माने क्या होता है? नहीं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन माने विकल्पवाचक। विकल्पवाचक इसको कहते हैं, विकल्प सूचक या वाचक, सूचक कंजंक्शन। अच्छा ए बेटा, अब इसको भी ध्यान से, जैसे वो जोड़ बतावे आला रहा ने, वैसे एम में का बताइए, विकल्प बताइए। कैसे? अब इसका परिभाषा जैसे मैंने बनाया था, तनी तोहरा लोग दिमाग लगावा कैसे परिभाषा का बने। हम तो दिमाग लगा के बनावत है, बनाओ। हाँ, इसमें एक उपवाक का दूसरे, बहुत अच्छा, एक उपवाक से दूसरे उपवाक का विकल्प प्रकट किया जाता है। अब बताओ, परिभाषा लिखे जरूरत बा? बना ले बने दिमाग। अरे भैया, क्या किया जाता है, एक उपवाक का दूसरे उपवाक से विकल्प प्रकट किया जाता है। अब कैसे कहा, कैसे कहा, कैसे? जैसे हम कहे, ध्यान देना, यू टेक टी और कॉफी, डबल एफ रही कि ना? डबल एफ ई, सही है? कब है? काफी की स्पेलिंग ना पता बा, काफी की स्पेलिंग तुम लोग देख कर आना, इतना इस स्पेलिंग मिस्टेक करत हैं, काफी की स्पेलिंग ना पता। तो देखो देखो ए बेटा, पहले ध्यान दो, यू टेक माने तुम लोगे, टी माने चाय, आर यहाँ आर रही, आप लेती है आर, कॉफी माने काफी, माने तुम चाय लोगे या काफी। बताओ विकल्प प्रकट कर रहे हैं कि नहीं? रिश्तेदार और घरे आवत हैं तो का पूछत है, चाय ले वो कि काफी? का पूछ, क्या पूछते हो बेटा? चाय लोगे या काफी? इस तरह से तो कहते नहीं हो चाय लोगे कि और काफी लोगे। अच्छा चला, तोरे लोग तो वो जो है कॉफी में ये रहेगा। हाँ, और अभी एंड लिख दे। अच्छा, ऐसे भरे आएंगे, ध्यान देना, अभी देखो कैसे गलत मैं काटता हूं। ऐसे भरने को एंड आ गया, आर आ गया, और तमाम तरीके से नॉट ओनली। अब एंड लिखबत गलत हो जाए कि ना? यू टेक माने तुम लोगे, टी माने चाय और काफी, चाय और काफी दोनों देवा। कितना बड़े मूर्ख हो, वही चीज है। अब समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज होता है बेटा। अब दिमाग से अपने, तभी कहते हैं कोई चीज लिखा करो अपने दिमाग से लिखा करो, ताकि जो है जीवन में भूले ना। कब तक ये रटना है? अब बहुत गलत है रटना। तो क्या होता है, एक उपवाक का दूसरे उपवाक से, हाँ, दूसरे उपवाक से विकल्प प्रकट किया जाता है। अब इसमें लिख लो, इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से कंजंक्शन भैया आते हैं, इसमें लिखो, लिखिए। इसमें आर कामा आइदर, आर EITHER, आइदर, उसके बाद ऐसे ऐसे स्टॉप लगाओगे, आर, फिर क्या रहेगा, नाइदर नार, फिर क्या रहेगा, ध्यान दो, नाइदर नार, सब समझाएंगे, दिक्कत ना लो। नाइदर नॉर, विवेक जी वीडियो में आ रहा है, नाइदर नार। अच्छा सर, आर हो गया, नाइदर नार हो गया, इसके बाद क्या हो गया, अदरवाइज हो गया। क्या हो गया? अदरवाइज।
अदरवाइज माने अन्यथा, सब समझ लो अदरवाइज नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ आएगा ना अदरवाइज, आप लोग लिख लीजिए। अब लिखिए अदरवाइज। अब देखिए अदरवाइज के मतलब इट सी, ठीक। देखिए अदरवाइज माने होता है, सबका एक बार बेटा मीनिंग देख लो। अदरवाइज माने होता है अन्यथा, आर माने होता है अथवा, आइदर आर माने होता है या तो या, नाइदर ना माने होता है ना तो ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? अब सर एक एक प्रयोग करके दिखाइए बेटा। पहले ये लिख लो, जल्दी लिखो। अरे इन लोगों को भी लिखने दो। लिखने के बाद पहला उदाहरण यही लिख लेना कि यू टेक टी आर कॉफी। पहला उदाहरण यही लिख लो, यू टेक टी आर कॉफी। माने विकल्प बता रहा है ने। अरे भैया विकल्प नहीं बता रहे, रिश्तेदार और आते हैं। हाँ जो है मामा जी क्या आप क्या लाएं, आप क्या लेंगे, कॉफी लेंगे कि चाय लेंगे, क्या लेंगे? हाँ कॉफी बना रहा हूं। टी टी आर कॉफी। यू टेक, देखो यू टेक टी आर कॉफी। हो गया? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना जो है। अच्छा अब मिटाओ, अब अगला उदाहरण बताओ। जैसे या तो कह सकते हो, या तो कह सकते हो कि आप गर्म पानी लेंगे या कि ठंडा पानी, या केहू यस पूछत या कि ठंडा गर्म पानी लेगा। दोनों शब्दों ना बनत बा ठंडा गरम। अब जे मूर्ख होई उ बनाए दे, हाँ ठंडा मिला दे वही गरम मिला दे, तब वो तो गरम रही या ठंडे रही। एक अस्तित्व तो भाई विज्ञान पढ़ रहे हो ना, एक अस्तित्व देखो। मान लो जैसे ठंडा पानी है और गर्म पानी है, खूब जो है मिला दो, या तो बहुत ज्यादा तब ठंडे हो जाए, या तो मजे गर्मे रही। ये तो है ना ठंडा गरम रही, शीत गरम। अच्छा शीत गरम कह सकते हो, शीत गरम, लेकिन जो है शुद्ध मतलब उसका, लेकिन अपने अनुमान से सोचो, है कि ना। अब केहू रिश्तेदार आवत है ठंडी में, चाचा कौ लेंगे या मामा कौ लेंगे, वो ठंडा पानी गर्म पानी है, लाओ यार गर्म पानी कौन जो है शीत गरम का मतलब होता है कुछ गरम। थोड़ा भावनाओं समझो, काहे बाड़ी पर जा रहे हैं जो है, ये चीज है। अच्छा आइदर you are your brother stolen my watch। हाँ देखिए, अच्छा बेटा अगर मान लो आर ना दिया होता, आप सपोज करिए मैं जो कह रहा हूं इस तरह ऐसे ऐसे देता, अब पहला दे देता एंड दे देता, दूसरा दे देता आर दे देता, तीसरा दे देता बट दे देता, चौथा दे देता नॉट ओनली, चौथा नॉन ऑफ दिस दे देता। चलो नॉन ऑफ दिस। आप दिमाग लगाइए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा यहां पर आइदर और ए जरूर तैना था, ऐसे दे देता यू योर ब्रदर स्टोलन माई वॉच। यू माने तुम और तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। क्या बढ़िया लग रहा है? अरे भैया या तो तू चुराए होगा या तो तुम्हार भाई चुराए होंगे। आप कह सकते हो दोनों साथ मिलकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वाक्य शुद्धि पर जाओ तो ऐसा तो है ना कि
तुम और तोहरे भाई जो नहीं के, या तू चुराए होगा या तोहरे भाई। ज्यादा विकल्प इसमें देखा जाता, ज्यादा सुटेबल कौन लग रहा है। अच्छा दूसरा, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है, एकदम बेकार ना। अब देखो सबसे सही है आर, माने तुम, आर माने अथवा तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। अच्छा आर भी कर सकते हैं, अगर आर के स्थान पर यहां जो है आइदर आर होता तब भी लगभग वही तो बात पड़ता, बात पड़ता कि नहीं। ध्यान दीजिए, माने या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। बताओ विकल्प बता रहा है कि नहीं, बता रहा है कि या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने, दोनों में से एक विकल्प है, चाहे ए वाला करे हो चाहे बी वाला करे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज यहां उदाहरण लिख लो, आइदर यू आर योर ब्रदर, है कि नहीं। लिख लो स्टोलन माई वॉच। समझ में आ गया कि नहीं। दो, अब अगला लिखिए एडवर्ड। टाइम हो, टाइम हो गया। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। अब जो है देखिए दो आसानी से आपको समझ में आ गया, दो कल बचा है, समझा देंगे। आप लोग घबराइएगा मत, आप कमेंट कीजिएगा जो चीज ना समझ में आया हो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।